फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल और आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके हाथ में तलाक की लकीरें कौन सी होती हैं और वो कौन से साइन होते हैं जिनसे पता चलता है कि आपकी शादीशुदा लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है या बात तलाक तक जा सकती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉमिस्ट्री में एक मुश्किल टॉपिक समझा जाता है, क्योंकि शादी की लाइंस बड़ी बारीक बारीक लाइंस होती हैं और इन एक छोटी सी बारीक लाइन से आपने ये अंदाज़ा लगाना कि या डाइवोर्स हो जाएगी या शादीशुदा ज़िंदगी डिस्टर्ब होगी, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है। ये आसान काम नहीं है। तो इसके लिए हमें शादी की लाइंस के अलावा जो बाकी हाथ की दीगर बड़ी लाइंस होती हैं उनको भी देखना पड़ता है और हाथ की शेप को देखना पड़ता है, अंगूठे की शेप को देखना पड़ता है, उंगलियों की शेप को देखना पड़ता है और हथेली की शेप को भी देखना पड़ता है। किसकी रंगत क्या है, अंगूठे की शेप क्या है, उंगलियों का साइज़ क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जिस बंदे का भी ये अंगूठा इस तरह का होगा, आगे से उभरा हुआ, पहला पोर छोटा होगा, तो ऐसा बंदा जज्बाती होता है, गुस्सीले वाला, बहुत गुस्से वाला होता है, गुस्सीला तबीयत होती है उसकी बहुत ज़्यादा। तो जिसकी वजह से ना वो अपने गुस्से की वजह से मारपीट पे फ़ौरन ऐसा बंदा उतर आता है, क्रिमिनल माइंड का होता है। तो ऐसे बंदे की जो शादीशुदा ज़िंदगी होती है वो काफ़ी डिस्टर्ब होती है और बहुत कम होता है कि ऐसे बंदे की शादी कामयाब हो जिसका अंगूठा इस तरह का होता है, मोटा। इस तरह कुछ लोगों की ना ये शहादत की फिंगर, मुश्तरी की फिंगर यहाँ तक रहती है, इससे भी थोड़ी छोटी यहाँ तक। तो जिसकी शहादत की उंगली छोटी रह जाए, तो ऐसे लोगों के भी जहन को दूसरे लोग जो हैं वो कंट्रोल करते हैं। ऐसे लोग दूसरों के हाथों खिलौना बने होते हैं और ये दूसरों के हाथों खिलौना बनकर अपनी ज़िंदगी को तबाह कर लेते हैं और जिसकी वजह से ऐसे लोगों की भी जो शादीशुदा ज़िंदगी होती है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। इसी तरह ये छोटी फिंगर, सबसे छोटी फिंगर, अगर ये बहुत छोटी रह जाए तो ये भी बंदे के अंदर एक झिझक, अपनी बात दूसरे को ना समझा सकना, थोड़ी सी लापरवाही, इस तरह की चीज़ें इंसान की शख्सियत के अंदर आ जाती हैं। तो ये काफ़ी नेगेटिव समझी जाती है। इसी तरह अगर शहादत की उंगली, मुश्ती की फिंगर छोटी हो, सबसे छोटी उंगली छोटी हो बहुत ज़्यादा, और अंगूठा आपका हथौड़ा नुमा हो या बॉल सा बना हो गोश्त का, तो ये चीज़ें आपकी जो मैरिज लाइफ है इसको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती हैं। अब जनाब हम आते हैं हथेली की तरफ। हथेली की तरफ जब हम आते हैं तो सबसे पहले मैं आपको ड्रा करके बता देता हूँ, ये ज़िंदगी की लाइन है, ये टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। अगर ये टूटी फूटी होगी तो आपकी जो शादीशुदा लाइफ है वो भी 100% प्रॉब्लम की तरफ चली जाएगी। अगर ये पूरी गुलाई में है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये जितनी गुलाई में होगी तो ये उबारे ज़ोरा मैं आपको बता देता हूँ, ये जितनी गुलाई में होगी, ये उबारे ज़ोरा जितना उभरा हुआ होगा, हथेली की रंगत पिंक होगी, इतनी ही आपकी शादीशुदा लाइफ बहुत अच्छी होगी। जहाँ आपकी हथेली की रंगत जर्द सी, खुरदरी सी, पीली सी नज़र आती है, तो ऐसे बंदों की जो शादीशुदा लाइफ होती है वो काफ़ी प्रॉब्लम में होती है। तो जब ये गुलाई में पूरी तरह होगी तो उबारे ज़ोरा उभरा हुआ होगा, तो ऐसे बंदे भी काफ़ी जोश वलवला, काफ़ी ज़्यादा ऐसा बंदा जो होता है ना वो लविंग होता है, केयरिंग होता है और थोड़ा सा शादी को वो चलाने की सलाहियत रखता है, क्योंकि उसमें मोहब्बत के जज्बात बहुत ज़्यादा होते हैं, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ऐसा बंदा अपनी शादी को 100% कामयाब बनाने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन अगर शादी की लाइंस ये यूं चलने के बजाय ऐसे नीचे की तरफ आ जाए, तो ये अगर ऐसा हो तो काफ़ी ज़्यादा इससे बंदे की लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती है। अगर शादी की लाइन ऐसे नीचे की तरफ गिर जाए और ये बिल्कुल छोटा सा एरिया रह जाए, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगी। ऐसे लोगों की जो शादीशुदा लाइफ होती है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस का शिकार होती है। ज़्यादातर तो यही देखा गया कि जिनकी शादी
कि लाइफ जो लाइन होती है वो उबारे ज़ोरा को कम घेरती है, और उबारे ज़ोरा जिनका छोटा होता है, पिचका हुआ होता है, ऐसे लोगों की शादीशुदा जो ज़िंदगी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। उसके बाद ये मुश्तरी का उबार है, ये वाला उबार, ये आपका उभरा हुआ होना चाहिए, जो उभरा भी होना चाहिए और काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये घेरा भी ले। इसी तरह ज़ोहल का उबार, स्पेशली ये शम्स का उबार, अतारुद का उबार, और ये उबारे कमर, ये भी जिन लोगों का उभरा हुआ होगा उनके अंदर फीलिंग्स होगी, मोहब्बत के बारे में उनके जो जज्बात होते हैं वो बड़े आला किस्म के होते हैं, बहुत ज़बरदस्त इनका जो है होता है ना तख़य्युलाती ज़हन के मालिक होते हैं, और मोहब्बत और लव के बारे में इनकी फीलिंग्स बहुत ज़बरदस्त होती हैं, लाजवाब होती हैं। तो जिन लोगों का उबारे कमर भी उभरा हुआ होता है, उबारे ज़ोरा उभरा हुआ होता है, हथेली पिंक होती है, तो ऐसे लोग तौर पर लव मैरिज करते हैं और उनकी शादी काफ़ी हद तक कामयाब रहती है। लेकिन जिन लोगों का ये वाला उबार पिचका हुआ हो, शम्स का उबार पिचका हुआ हो, अतारत का उबार पिचका हुआ हो, उबारे कमर भी इतना अच्छा ना हो, या यहाँ पर कुछ नेगेटिव साइन हो, तो ऐसे बंदे की जो मैरिड लाइफ है उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। तो चलिए जनाब, मैं आपको मज़ीद बताता हूँ। ये आपकी दिमाग की लाइन है, ये टूटी नहीं होनी चाहिए, ज़िंदगी की लाइन भी टूटी नहीं होनी चाहिए और दिमाग की लाइन भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह ये आपके दिल की लाइन है, ये भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह ये आपकी लक लाइन, ये उबारे कमर से शुरू हो रही है, तो बहुत अच्छी समझी जाती है। कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी के लिए ये बहुत अच्छी लाइन समझी जाती है, टूटी नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल, अगर यहाँ से भी शुरू हो तो कोई मसला नहीं है, अगर सेंटर से भी शुरू हो, लेकिन किस्मत की लाइन, लक लाइन टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। यानी कि ये जितनी लाइनें मैंने ड्रॉ की हैं ये जंजीरदार ना हो, इनमें कट्स ना हो, इनमें डॉट्स ना हो, इनमें कोई तिल वगैरह ना हो, तो ये फिर अच्छी लाइन समझी जाती हैं। अब जनाब मैं आपको आता हूँ, बताता हूँ जो मेन शादी की लाइंस किस जगह पे होती हैं और उनमें प्रॉब्लम कौन सी आती हैं। जनाब एक बात अच्छी तरह समझ लें, ये सबसे अच्छी इतनी सी शादी की लाइन अगर आपके हाथ में है, पीछे से शुरू हो और यहाँ तक पहुँचे, तो ये सबसे बेस्ट शादी की लाइन समझी जाती है। और अगर ये शादी की लाइन ऐसे ऊपर की तरफ चली जाए तो ऐसा बंदा, पहली बात तो है शादी करना ही नहीं चाहता, शादी के बारे में उसका संजीदा गैर संजीदा रवैया होता है, वो बिल्कुल संजीदगी का इजहार नहीं करता। ऐसे लोग शादी की तरफ बिल्कुल नहीं आते, और अगर इनकी शादी कर भी दी जाए तो ये कुछ अरसे के बाद अपनी वाइफ को छोड़ देते हैं, डाइवोर्स दे देते हैं, और शादी के मामले में बड़े बदकिस्मत वाक़या होते हैं। इसी तरह अगर शादी की लाइन ऐसे नीचे की तरफ आए और ये बिल्कुल नीचे की तरफ झुक जाए और ये दिल की लाइन को भी काट दे, या दिल की लाइन तक पहुंच जाए, ऐसे आए और दिल की लाइन तक पहुंच जाए, ऐसे लोगों की भी शादी 100% नाकामी की तरफ चली जाती है। इसी तरह यहाँ पे जगह कम है तो मैंने इसीलिए लाइनें ऊपर ड्रा की हुई हैं। ये मैंने जितनी भी शादी की लाइंस में प्रॉब्लम आ सकती हैं, जो डिफेक्ट्स होते हैं, उनको बयान किया है। अगर शादी की लाइन बहुत ही मध्यम सी हो, बारीक सी लाइन आपको नज़र आती है, जितनी लाइन बहुत बारीक मध्यम होगी उसमें पावर आपको नज़र नहीं आएगी, तो ऐसे बंदों की शादी आम तौर पर वो शादी कामयाब नहीं होती। 100% उनमें मसले मसाइल प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं जो बहुत बारीक होती हैं। शादी की लाइन बिल्कुल बाल जैसी बारीक लाइंस, अगर इन यहाँ पे बारीक सी लाइनों का मजमुआ हो, इस तरह होते हैं ना बहुत ज़्यादा लाइनें, तो ऐसे लोग भी जो होते हैं ना, वो उनकी शादी भी मैंने कामयाब नहीं देखी, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा छोटी छोटी शादी की लाइंस होती हैं तो ऐसे बंदे फैसला ही नहीं कर पाते कि वो किसके साथ शादी करें, किसके साथ शादी ना करें। उनकी ज़िंदगी में लोग तो आते हैं, रिश्ते भी आते हैं, लेकिन ये किसी ना किसी बदकिस्मती की वजह से या तो इनका आइडियल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है
लड़की ज़्यादा पढ़ लिख जाती है या लड़का बहुत ज़्यादा पढ़ लिख जाता है तो उसे समझ नहीं आती कि मैंने फाइनल सिलेक्शन करनी है और किसकी करनी है, यानी कि उसका आइडियल बहुत हाई हो जाता है। तो ये जब छोटी छोटी लाइन ज़्यादा होती हैं तो तब भी कोई गहरी लाइन ना हो, इक्वल ऐसी ऐसी लाइनें आप पास आपको बारीक बारीक लाइनें नज़र आएंगी, कोई भी गहरी लाइन नहीं है इस तरह की। जब बारीक बारीक लाइनें होंगी तब भी शादी जो है वो ऐसे लोगों की कामयाब नहीं होती। अब जनाब अगर कोई बहुत चौड़ी लाइन शादी की आपको नज़र आती है, जैसे ये मैंने ड्रॉ की है, ये बहुत चौड़ी, ऐसे पता लगेगा जैसे ठप्पा लगा हुआ है, ये गहरी नहीं होती, सिर्फ ऊपर ऊपर नज़र आती है चौड़ी सी, और इसमें भी हल्के हल्के ऐसे ऐसे क्रैक्स नज़र आएंगे आपको, ऐसे ऐसे कट्स नज़र आएंगे। तो ये भी बहुत ज़्यादा शादी की प्रॉब्लम्स को ज़ाहिर करती है। शादी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगी, बहुत ज़्यादा मसले बनेंगे, बहुत ज़्यादा मसाइल होंगे अगर एक्स्ट्रा चौड़ी लाइन है शादी की। तो बेशक जितनी मर्जी लंबी हो, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। ऐसी बंदे की शादी आमतौर पर नाकाम हो जाती है, उसमें मसले मसाइल होते हैं। इसी तरह अगर शादी की लाइन तो ठीक है, लेकिन इसमें मोल कोई तिल आ गया, उसका निशान है, थोड़ा सा नीचे हो जाए, बेशक थोड़ा सा ऊपर हो जाए या एन शादी की लाइन के ऊपर आ जाए, तो ये भी शादीशुदा ज़िंदगी में मुसीबतों को, परेशानियों को ज़ाहिर करते हैं। ऐसे बंदे की भी जो शादीशुदा लाइफ होती है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। इसी तरह अगर शादी की लाइन जा रही है, छोटे छोटे कट्स भी हैं और आगे क्रॉस का निशान आ जाता है, तो इसको भी कहेंगे कि ये भी बिल आखिर मसाइल की तरफ चली जाएगी, प्रॉब्लम की तरफ चली जाएगी, इख्तलाफात की तरफ चली जाएगी, और ये भी डाइवोर्स की तरफ मसला जा सकता है। अब ये फोर्क जो बनती है ना, ऐसे इसको फोर्क बोलते हैं, तो शाखा हो जाती है। अगर तो ये छोटी सी फोर्क है, ऐसी छोटी सी फोर्क है, ये इख्तलाफात को ज़रूर ज़ाहिर करती है कि मियाँ बीवी में इख्तलाफात ज़रूर होंगे, लेकिन ये रिकवरेबल है, ये मसला हल हो सकता है। लेकिन अगर फोर्क ऐसे एक ऊपर की तरफ निकल जाए और एक नीचे की तरफ चली जाए और दिल की लाइन को काट दे, तो 100% फिर ये मामला डाइवोर्स की तरफ चला जाता है। बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे रिश्ते का चलना या ऐसे रिश्ते का कामयाब होना, और ख़ासकर जब ये 3 शाखा हो जाए तो फिर और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है ये। यानी कि यहाँ से 3 शाखा हो गई, एक लाइन बहुत नीचे चली गई, एक ऊपर चली गई, तो ये भी प्रॉब्लम की सबसे बड़ी अलामत समझी जाती है। इसके अलावा ये मैंने ड्रॉ की है, ऐसे शादी की लाइन है, नीचे छोटी छोटी लाइनें गिर रही हैं ऐसे, तो ये भी देखने में आया है कि ये भी प्रॉब्लम को ज़ाहिर करती है। ऐसे बंदे की शादी भी बड़ी मुश्किल से कामयाब होती है। अगर वो कामयाब करता है तो बहुत ज़्यादा सब्र करना पड़ेगा, लड़की को भी सब्र करना पड़ेगा और लड़के को भी सब्र करना पड़ेगा। हालांकि उनमें आपस में इख्तलाफात बढ़ते चले जाएंगे, ये ख़त्म होने का नाम नहीं लेंगे। इसी तरह अगर शादी की लाइंस को कुछ बड़ी लाइनें ऐसे काट दें बहुत गहरी, अगर ये शादी की लाइन से भी ये काटने वाली लाइनें ज़्यादा गहरी हों, तो ये भी शादी को चलने नहीं देती। कोई बहुत बड़े मसले, कोई बहुत बड़े इशू खड़े हो जाएंगे जिनको हल करना दोनों के लिए मुश्किल हो जाएगा, और बात जो है वो डाइवोर्स की तरफ चली जाती है। इसी तरह अगर शादी की लाइन ऐसे चली और दरमियान में गैप आया और फिर आगे चल पड़ी, तो इसका मतलब ये होगा या जहाँ से ये टूटी है तो इस जगह पे भी आके शादी आपकी टूट सकती है, या बहुत ज़्यादा मसाइल बढ़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा मसले बनेंगे। इसी तरह अगर एक लाइन ऐसे चलती है और इसी के पैरेलल एक और लाइन आगे से एक और चल पड़ती है, तो ये जो एक गैप आता है या ये भी एक टूटी हुई शादी की लाइन समझी जाती है। तो ये भी हम कहेंगे कि मसले मसाइल आ जाएंगे। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है, ऐसे लाइन टूटी फिर टूटी फिर टूटी, तो ये टूटी टूटी जो लाइन्स होती हैं ना, ये भी कोई कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी की अलामत नहीं होती, बल्कि ये भी शादीशुदा ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम होती हैं, मसले होती हैं, उनको इज़हार करती हैं, और ये मामला आम तौर पर ये भी डाइवोर्स की तरफ चला जाता है। इसी तरह जनाब इसको ये जज़ीरा बोलते हैं। ये जज़ीरा आपको शुरू में नज़र आए तब भी प्रॉब्लम, दरमियान में हो तब भी प्रॉब्लम, और एंड पे हो तब भी प्रॉब्लम। इस तरह इसको जज़ीरा बोलते हैं। अगर ये आपको नज़र आता है तो 100%, अगर शुरू में आता है तो शुरू में प्रॉब्लम होगी, दरमियान में होता है तो दरमियान में प्रॉब्लम होगी, और अगर एंड पे जज़ीरा है तो अच्छी भली शादी चल रही होगी, अचानक कोई मसला बनेगा और फिर बात सेपरेशन से, अलहदगी और फिर तलाक पे चली जाएगी। तो इसी तरह
मैंने आपको बता दिया कि अगर शादी की लाइन ऐसे ऊपर की तरफ चली जाए, छोटी उंगली की तरफ, यहाँ से ऐसे इसका रुख ऊपर की तरफ जाता है, तो ये शादी भी नाकाम होगी। इसी तरह बाज़ दफ़ा शादी की लाइन ऐसे चलती है और फिर ये वापस मुड़ जाती है, या ऐसे ऊपर की तरफ जाती है फिर वापस मुड़ जाती है। तो ये भी शादी के मसाइल को ज़ाहिर करेगी, प्रॉब्लम को ज़ाहिर करेगी। ऐसे बंदे की भी शादी कामयाब होना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती हैं। अभी मैं आपको कुछ मज़ीद साइन बताता हूँ जिनकी वजह से अगर आपकी लव मैरिज होती है, लव मैरिज होने के बावजूद आपकी शादी जो है वो नाकाम हो जाती है, क्योंकि घर वाले तो उस चीज़ रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये घर वालों की तरफ से ये उबारेज हो रहा है, ये घर वालों का होता है। जब भी कोई आप अपने ख़ानदान या फैमिली की कोई बात तलाश करते हैं तो ये हम उबारे ज़ोरा से तलाश करते हैं। तो अगर ये आपकी कोई लाइन ऐसे शुरू हो, ऊपर जाए, इसमें कोई जज़ीरा भी हो ऐसे, और फिर यहाँ पे जज़ीरा हो और ये फिर जाके शादी की लाइन को काट दे, और यहाँ पे कोई क्रॉस हो या जज़ीरा हो, तो 100% आपकी लव मैरिज तो होती है। लेकिन अगर कोई यहाँ से लाइन जाती है या यहाँ से कोई लाइन जाती है जिसके शुरू में जज़ीरा हो, ना भी हो, और ये काटती हुई आपकी शादी को लाइन को काट देती है। यहाँ से जो लाइनें ज़िंदगी की लाइन को काटेंगी, किस्मत की लाइन को काटेंगी, और यहाँ पे शोहरत की लाइन होती है तो इसको काटेंगी, तो ये आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को तबाह कर देंगी, बर्बाद कर देंगी। और इसी तरह अगर आपकी शादी की लाइन बहुत लंबी हो जाए और ये यहाँ तक चली जाए, तब भी आपकी शादीशुदा ज़िंदगी जो होती है वो तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। इसी तरह बाज़ दफ़ा आपकी शादी की लाइन ऐसे दिल की लाइन को काटती है और फिर काटती हुई मरीख मनफी पे आ जाती है, मरीख पे आ जाती है। तो ये भी आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को तबाह व बर्बाद कर देगी। ऐसी शादी भी मैंने चलती बहुत कम देखी है। इसी तरह अगर शादी की लाइन आपकी दिल की लाइन को काटे, दिमाग की लाइन को काटे, तो ये भी आपकी शादी को तबाह कर देगी। यानी कि शादी की लाइन वही अच्छी समझी जाएगी जो इस तरह अपने मुकाम पे रुकती है, सीधी हो या हल्का सा नीचे की तरफ खम हो, तो इसको ही हम बेस्ट शादी की लाइन समझेंगे। अदरवाइज़ ये जो शादी की लाइन्स मैंने जितनी भी बयान की हैं ये डाइवोर्स की तरफ लेके जाएंगी और मामलात को पेचीदा कर देंगी। मज़ीद आपको बता दूं, अगर शोहरत की लाइन पे यहाँ पे क्रॉस आ जाता है, यहाँ पे जज़ीरा आ जाता है, इसी तरह किस्मत की लाइन पे कोई जज़ीरा आ जाता है, यहाँ पे कोई जज़ीरा आ जाता है, किस्मत की लाइन को आगे यहाँ से कुछ लाइन काट देती है, ज़िंदगी की लाइन में कोई जज़ीरा आ जाता है, ज़िंदगी की लाइन को बहुत ज़्यादा लाइनें काट देती हैं, इस तरह तो ये सारी इस तरह किस्मत की लाइन को बहुत सारी लाइनें काट देती हैं। तो ये सारे जो साइन हैं ये डिस्टर्बेंस प्रॉब्लम को ज़ाहिर करते हैं। यानी कि यहाँ जब आपको किसी बंदे की शादीशुदा लाइफ में आप देखते हैं कि ये लाइन टूटी हुई है, और अब बाकी आपको शादी की लाइन पे भी ये जाल नज़र आता है, किस्मत की लाइन पे जज़ीरा नज़र आता है उसी मुकाम पे, ज़िंदगी की लाइन में जज़ीरा नज़र आता है, शोहरत की लाइन में जज़ीरा नज़र आता है, तो फिर अब सारा माहौल पूरी तरह बन जाता है, तो फिर बात डाइवोर्स तक चली जाती है। खाली एक साइन को देख के हम नहीं कह सकते कि जनाब तलाक हो जाएगी या तलाक नहीं होगी। सिर्फ एक तलाक को देखे हम हतमी फैसला नहीं दे सकते। इसके लिए हमें पूरे हाथ को बारीकी के साथ स्टडी करना पड़ता है, ज़िंदगी की लाइन को स्टडी करना पड़ता है, किस्मत की लाइन को स्टडी करना पड़ता है, आपकी ब्रेन की लाइन को स्टडी करना पड़ता है। अगर ब्रेन की लाइन टूटी फूटी हो, इस तरह इसमें कट्स हो, तब भी आपकी शादीशुदा ज़िंदगी डिस्टर्ब हो जाती है। इसी तरह अगर दिल की लाइन में कट्स हो तब भी आपकी शादीशुदा लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, ज़िंदगी की लाइन में कट्स हो तब भी आपकी शादीशुदा लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपको तलाक की लकीरों के मतलब बता दिया है। उम्मीद है कि इस टॉपिक पे आपको कोई तशन्नी बाकी नहीं रही, कोई प्यास बाकी नहीं रही होगी। आपको यकीनन बहुत अच्छे तरीके से मैंने ये इन्फॉर्मेशन बता दी है। उम्मीद है कि आपको काफ़ी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे, सदा खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।